हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद क्या परसेप्शन बन रहा है या क्या परसेप्शन बनेगा इस वॉर के ख़त्म होने के बाद। इससे यह है कि देशों को लग रहा है कि हमारी टेरिटरी सुरक्षित रहे, इसके लिए या तो हमें न्यूक्लियर पावर होना चाहिए या एक पावरफुल मिलिट्री पावर होनी चाहिए या फिर हमें एक नेटो जैसा अलायंस को ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन नेटो है वो तो नॉर्थ अटलांटिक में ही है, तो ऐसा ही कोई अलायंस दूसरी जगह हो तो वहाँ के देश ज्वाइन करेंगे। और वो अलायंस में पावरफुल कंट्री भी होना चाहिए यूएसए जैसे, ताकि उस अलायंस का कुछ महत्व उस अलायंस से डरे और फिर हम पर अटैक ना करें। अगर कोई न्यूक्लियर स्टेट बनना चाहेगा तो फिर क्या होगा, उसके आसपास के पड़ोसी देश वो उसे बनने नहीं देंगे। यूएसए, यूके वगैरह ये एनपीटी के तहत उसे बनने नहीं देंगे। और नेटो जैसा अलायंस है उसे ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि नेटो में ज्वाइन करने यह प्रॉब्लम आ रही है कि रशिया के पड़ोस में जो देश है वो अगर नेटो ज्वाइन करते हैं, रशिया उनकी धमकी दे रहा है कि तुम ज्वाइन मत करना, क्योंकि ऐसे अगर वे ज्वाइन करती हैं तो नेटो की सेनाएं हैं वो रशिया की बॉर्डर पर आ जाएगी, फिर उस पर दबाव रहेगा। और नेटो में पता है आपको पता ही कौन है। इसलिए हम बात करेंगे भी न्यूक्लियर वेपन की शुरुआत कैसे हुई, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो इसलिए जो परसेप्शन बनेगा उसी से पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। 1945 के अंदर सबसे पहले अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया था। जुलाई में किया था और अगस्त में उसे ज़रूरत पड़ गई और जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर उसने अटैक कर दिया। उसके बाद में सोवियत यूनियन ने 4 साल बाद में टेस्ट कर लिया। फिर उसके बाद में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, और फिर जब अमेरिका को लगा भी ये तो वर्ल्ड में सब जगह फैल रहा है, अगर गैर जिम्मेदार व्यक्ति के पास चले गए या आतंकी संगठन के पास चले गए तो क्या होगा। तो अगर रेस चल रही थी, जैसे रशिया के पास 6,000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अमेरिका के पास 5,000 के पास हैं, तो इससे तो बहुत खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक वेपन्स हैं। तो इसलिए उन्होंने फिर क्या किया, अभी इसके प्रसार को रोकें, तो उन्होंने परमाणु अप्रसार संधि साइन की 1968 के अंदर, जिसे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी कहते हैं। उसके बाद में एक और ट्रीटी साइन की थी, कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 1996 के अंदर। अब देखो यूक्रेन, यूक्रेन बर्बाद हो रहा है। रशिया उस पर 3 तरफ से अटैक कर रहा है, इधर क्रीमिया से, इधर से। यूक्रेन की ये कंडीशन नहीं होती। उसने 1991 के अंदर जब यूएसएसआर अलग हुआ था, उसका विघटन हुआ था, तो जो बड़े नए कंट्री बने थे तो उसमें यूक्रेन भी था। यूक्रेन के पास, यूक्रेन उस टाइम में यहाँ का सेंटर था, तो यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय किए हुए थे, ठीक है, यूएसएसआर की। तो उसके बाद में संधि के तहत ये वापस रशिया को दे दी गई न्यूक्लियर वेपन्स, और एनपीटी साइन कर ली इसने 1991 में। आज यूक्रेन के पास अगर न्यूक्लियर वेपन होते तो रशिया की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उस पर अटैक करे। अब देखिए कि वर्ल्ड में किन देशों के पास कितने हथियार हैं। अमेरिका के पास 5,550 है, पाकिस्तान के पास 165, इंडिया के पास 156, रशिया के पास 6,000, चाइना के पास 350, नॉर्थ कोरिया के 40 से 50। न्यूक्लियर वेपन की खास बात यह है कि इसमें संख्या कोई मायने नहीं रखती। 156 है और 6,000 है तो भी एक ही लेवल पर है, क्योंकि अटैक हुआ तो दोनों साइड में फेंका जाएगा और दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। 6,000 चलाने के मौके नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। अब रशिया के पास देखो, इसमें जो रशिया लड़ रहा है तो कितना पावरफुल है ये आपको देखना चाहिए। 527 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जा सकती है। सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल कंट्री है। और अब देखते हैं कि वो कंट्री जिनके पास न्यूक्लियर हथियार तो हैं लेकिन उन्होंने एनपीटी साइन नहीं की है, यानी परमाणु अप्रसार संधि। उसमें देखो ये अपना इंडिया है, इसराइल है और पाकिस्तान है। इसराइल का ऐसा है कि इसराइल ने पब्लिकली नहीं बताया कि हमारे पास परमाणु हथियार है, और ना ही ना किया है। जब इनसे पूछते हैं कि देखो सबके पास है तो इसमें कोई हम नया नहीं कर रहे, ऐसा कहता है, तो इसका मतलब इसके पास हथियार है। इंडिया और पाकिस्तान ने बता ही दिया है, क्योंकि 1974 में इंडिया ने परीक्षण किया था, उसके बाद में फिर रेस शुरू हो गई दोनों देशों में। 1998 में दोनों के पास हथियार आ गए।
अब देख सकती हो नॉर्थ कोरिया, ये इंडिया और ये पाकिस्तान, ये वो देश हैं जिन्होंने परमाणु अप्रसार संधि पर यानी एनपीटी पर साइन नहीं किया है। और ये जो दिख रहे हैं ये वो देश हैं जिन्होंने जो ऑफिशियली एनपीटी के ये सदस्य हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, रशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। और कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने परमाणु हथियार बना लिए थे, लेकिन एनपीटी के तहत उनसे हथियार वो ख़त्म करा दिए गए। और कुछ ऐसे देश अब भी हैं जिनके जो हथियार बना सकते हैं, एकदम पास पहुंच चुके हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और अब देखो ये पूरा ये रीजन है वो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुके हैं, ठीक है। तो ये वो फ्री जोन है, न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन है ये। और ऐसा कौन सा देश है जिसने परमाणु प्रसार संधि पर साइन किया था और फिर हट गया? तो वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया 2003 में वापस हट गया, ठीक है। और फिर उसने खतरनाक हथियार बना लिए, बैलिस्टिक मिसाइल भी आज उसके पास, जो कि न्यूक्लियर वेपन को ले जा सकती है। ये देखो खुश हो रहे हैं अपनी। फिर देखिए ऐसे कौन से देश हैं जो बहुत ही नज़दीक एकदम पास पहुँच के कभी किसी भी टाइम उनके पास न्यूक्लियर हथियार हो सकता है। तो एक तो है सीरिया। 2007 में इस पर इसराइल ने अटैक किया था कि हमने इनका न्यूक्लियर रिएक्टर है उसे बर्बाद कर दिया है, और ये नॉर्थ कोरिया के सहयोग से बना रहा था। इस भाई साहब ये हेल्प कर रहे थे, ठीक है। और अभी उनके बारे में अभी पता नहीं है कि सीरिया ने वो पूरी तरह ख़त्म हो गया या नहीं, क्योंकि सीरिया है वो इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर नहीं कर रहा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी, उन्होंने सहयोग नहीं किया। और सीरिया एकदम इसराइल के पास में है, तो इसराइल को खतरा महसूस होता है, अगर उससे पास हथियार आ गए तो इसराइल पर अटैक होना निश्चित है। और एक है ईरान। ईरान 1970 से लगा हुआ था, उसके बाद में उसने उस पर सैंक्शन लगे बहुत सारे, यूएसए के, यूके के, यूनाइटेड स्टेट्स के, यूनाइटेड नेशन के। तो फिर एक संधि की गई 2015 में, JCPOA, ठीक है, जॉइंट कोऑपरेशन प्लान ऑफ एक्शन। इस संधि को साइन किया गया P5+1 कंट्री के साथ, और यूरोपीय यूनियन भी था उसमें। P5 अब परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वो है। और एक जर्मनी +1, ठीक है। और फिर 2018 के अंदर जब ट्रंप थे तो उन्होंने वापस इस ट्रीटी से वापस निकल गए कि नहीं, हम तो ये इस में सदस्य नहीं रहेंगे, क्योंकि इस संधि को नहीं मानते, क्योंकि जो ईरान है वो इस संधि के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा नहीं कर रहा है, उन पर सही तरीके से काम नहीं कर रहा। उसने बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है, लेकिन जब वर्ल्ड ने उससे सबूत मांगे, वर्ल्ड ने उससे सबूत मांगे भी, बताओ को सबूत होना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने कोई सबूत नहीं दिया। यानी एक तरीके से ये बहाना था। और फिर ईरान ने कुछ टाइम इंतज़ार किया, और फिर उसने कहा भी नहीं, हम तो फिर हम हथियार बनाएंगे अगर आप सैंक्शन लगाते हो तो, क्योंकि यूएसए ने बाहर निकल के फिर सैंक्शन लगा दिए थे ईरान पर। तो ईरान ने फिर कह दिया कि हम वापस यूरेनियम का अरेंजमेंट करने लगे हैं। तो यही दिक्कत फिर अब बढ़ रही है, और अब कभी भी जो ईरान है वो हथियार बना सकती है। आपने पहले कुछ टाइम पहले खबर सुनी होगी कि ईरान के जो साइंटिस्ट हैं उनको मार दिया गया था। अब वो स्टेट देखें जिनके पास कभी हथियार होता था लेकिन अब नहीं है, जिसमें देखें बेलारूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन। ये जो 1991 के टाइम सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था, उस टाइम ये अलग देश बने थे, और एक एनपीटी इन्होंने ज्वाइन कर ली थी। और इसके बाद में जो हथियार थे वो रशिया को दे दिए थे उन्होंने उससे पहले, ठीक है। हथियार दे के उन्होंने एनपीटी ज्वाइन कर ली। अगर आज यूक्रेन के पास हथियार होते तो रशिया की इतनी हिम्मत नहीं होती, ये हमने बात की है। और साउथ अफ्रीका के पास भी थे, उन्होंने भी ख़त्म कर दिए और एनपीटी ज्वाइन कर ली, ठीक है। इराक के पास भी थे। 1991 से पहले जो पर्शियन गल्फ वॉर है उससे पहले ही वो इन्होंने शुरुआत कर दी थी। और उसके बाद में यूएसए ने वहाँ पर अटैक किया, और वहाँ के जो नेता सद्दाम हुसैन को अरेस्ट कर लिया, और 2006 में उन्हें फांसी दे दी गई। लीबिया के पास भी थे, उन्होंने खुद ही मान लिया और उन्होंने फिर ख़त्म कर दिया 2003 के अंदर, जब यूएसए ने इराक पर हमला किया था। तो ये लीबिया ने वहाँ पे अपने हथियार ख़त्म कर दिए। अर्जेंटीना, ब्राज़ील और साउथ कोरिया के पास और ताइवान के भी पास थे, उन्होंने भी ख़त्म कर दिए।
यह है सद्दाम हुसैन जिन्हें फांसी दे दी 2006 के अंदर। फिर देखो, यह है साउथ अफ्रीका, यहाँ की इसके पास थे, लीबिया के पास थे, ख़त्म कर दिए। ठीक है, सीरिया पर अटैक किया गया था, अभी पता नहीं, अभी भी हो सकते हैं इसके पास, क्योंकि जांच हुई नहीं, इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। ईरान है फिर वापस बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसराइल है, यहाँ पे इसराइल है, उसके पास तो हथियार होने की आशंका है पूरी। ठीक है, ऐसे ही जैसे यहाँ देखिए, ये अर्जेंटीना और ये ब्राज़ील, इनके पास हथियार थे, उन्होंने ख़त्म कर दी। ठीक है, नॉर्थ कोरिया वापस निकल गया और इन्हें खतरनाक हथियार बना लिए, और इसकी आज इसलिए ये सुरक्षित है। लेकिन यूक्रेन ने गलती की। अब या तो कोई ऐसा अलायंस ज्वाइन करो जो नेटो जैसा हो, या फिर आप न्यूक्लियर स्टेट बनो, या फिर मिलिट्री पावर इतनी बढ़ाओ कि आसपास पड़ोस से आप बराबर की पावर रखो। अगर पास वाला न्यूक्लियर पावर है तो आपको भी न्यूक्लियर पावर होना ज़रूरी हो गया है इस टाइम, वरना आप खतरे में हैं। तो यही बात थी। जय हिंद, जय भारत।